अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.8 करेंगे। 1.8 स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। जो टाइप्स है वो है सुपर सेट। इफ अ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी। यानी कि अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे तो ए क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा बी का। वी राइट इट एज ए सुपर सेट है बी का। फॉर एग्जांपल ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी। अब ए बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं तो ए क्या है? सुपर सेट है बी का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को देखते हैं। If set A is a subset of set B and set B is a subset of set A, then A and B improper subset of each other. It is denoted by A subset है B का। यानी कि इसमें क्या है इम्प्रॉपर सबसेट में कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हो और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हो तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए के जो एलिमेंट्स है वो है 0 2 4 6, बी के एलिमेंट्स है 4 6 2 0। अब ये देखिए इनके एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। यही आगे इंग्लिश में बताया है। वी कैन सी दैट ए एंड बी are subset of each other because all elements of set A are contained in set B and all the elements of the set B are contained in set A. Therefore, A and B are improper subset of each other. उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। हमने क्या करना है? टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास ये सेट्स गिवन है और उसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है ए सी डी। हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, हमने सिर्फ 2 लिखना है। तो नंबर 1 पे मैं पहले 1 लिखती हूँ जो उसमें एक एलिमेंट आएगा ए, और दूसरा लिखती हूँ उसमें मैं लिख देती हूँ ए और सी लिख देती हूँ। तो अब ये 2 प्रॉपर सबसेट लिख दिए। देखें 2 प्रॉपर सबसेट में आपने पूरा प्रॉपर सबसेट नहीं लिखना वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसका ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। अब इम्प्रॉपर सबसेट में हम लिखते हैं एक फाई खाली सेट लिख देते हैं, इसे खाली सेट भी बोलते हैं और फाई भी बोलते हैं। और दूसरा हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ए सी डी, ये लिखते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम प्रॉपर सबसेट क्या लिखेंगे? हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर 2 4 एक, और दूसरा जो प्रॉपर सबसेट है वो लिख देते हैं 6 8। कोई से भी आप लिख सकते हैं, बार बार कह रही हूँ, हो सकता है आपके जो क्वेश्चंस आपकी बुक है उसके पीछे आंसर दिया हो। तो इसमें प्रॉपर सबसेट तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन आपने उसमें से कोई से भी लिखना है 2। अब हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। इम्प्रॉपर सबसेट में हम क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे 5 और दूसरा लिखेंगे 2 4 6 8। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। इसमें -1 0 और +1। अब हमने इसमें क्या लिखना है? पहले प्रॉपर सबसेट, हम प्रॉपर सबसेट में लिख देते हैं -1 और दूसरा लिख देते हैं हम इसमें 0 +1। ठीक है। अब हम इसका इम्प्रॉपर सबसेट में लिखते हैं खाली सेट। देखिए खाली सेट या फाई एक ही बात होती है, या आप इसको लिखें या इसको लिखें। और इसका जो है दूसरा है आएगा इसमें -1 0 +1। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 4 8 12 16। 4 8 12 16 इसको हमने लिख के कैसे लिखना है? पहले हम इसका प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, उसमें हम लिखेंगे 4 8 और एक प्रॉपर सबसेट ये है और दूसरा जो है वो है 12 और 16। और इसका अब हमने लिखना है इम्प्रॉपर सबसेट, उसमें हम लिखेंगे इसका खाली सेट। फिर उसके बाद ये 4 8 12 16। अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो सेट मौजूद है ये है शेप्स में, ये ट्रायंगल शेप है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। अब हमने इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है, उसमें हम पहले लिख देते हैं ट्रायंगल एंड स्क्वायर
और उसके बाद हम लिख देते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने इसका जो इम्प्रॉपर लिखेंगे उसमें हम लिखते हैं खाली सेट, और जो दूसरा होगा उसमें लिखते हैं ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है ज़ारा, असलम, ज़िशान। हम पहले इसका प्रॉपर सब सेट लिखते हैं, उसमें एक सेट लिखते हैं ज़ारा और दूसरा लिखते हैं असलम। प्रॉपर सबसेट है, अब हम इसके इम्प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। उसमें एक आ जाएगा खाली सेट और दूसरे में लिखेंगे ज़ारा, असलम, ज़िशान। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमारे पास जो सेट्स हैं वो पेयर्स में मौजूद हैं, हमने उसमें से बताना है कि वो सुपर सेट कौन सा है। जो सेट गिवन है वो पेयर सेट गिवन है, हमने उनमें बताना है कि सुपर सेट कौन सा है। सो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए सी डी और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी डी। अब इसके एलिमेंट्स इसमें अब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, यानी कि फिर क्या है बी क्या है, इसमें सुपर सेट है और इसका आंसर जो है वो बी है। जो एलिमेंट जो सेट सुपर सेट होगा वही इसका आंसर है। अब ये बी क्या है, सुपर सेट है, तो इसका आंसर क्या है बी। अब इसमें देखते हैं, देखें 0 सी सेट में क्या है 0 2 4 6 8 एलिमेंट्स है और इसमें है डी में है 2 4, इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद है ना, तो यानी कि सी क्या है सुपर सेट है। अब सी सुपर सेट है तो इसका आंसर क्या होगा सी। अब ये देखिए ये नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये होल नंबर है 0 1 2 3, तो इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो इसमें मौजूद है तो इसका सुपर, तो डब्ल्यू क्या है, होल नंबर क्या है, वो क्या है सुपर सेट है, तो इसका आंसर क्या होगा W। अब इसमें देखें 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट होती है 10 तक, ये भी ये नेचुरल नंबर है और इसमें 0 +-1 +-2 ये भी 10 तक है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, तो इन दोनों में सुपर सेट क्या होगा F होगा। इन दोनों में सुपर सेट क्या होगा F होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है F। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें जो L के एलिमेंट्स हैं वो है U V W X और जो M के एलिमेंट्स हैं वो है U V W X Y Z। तो इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद है ना, तो अब हमने क्या देखना है कि सुपर सेट क्या है, यानी कि M सुपर सेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा M। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।